जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में आप सभी माता रानी जी के भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे होंगे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। बहुत से श्रद्धालु अक्सर कमेंट के जरिए सवाल करते हैं कि हम माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करना चाहते हैं लेकिन कम पैसे में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, माता रानी जी की अनुपम कृपा से हर महीने हम माँ भगवती जी के चरणों में जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं आप लोगों का भी, और हमारा क्या कॉस्ट लगता है वो इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य से पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए, वैरी ये करता है कि आप कहाँ से ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं कटरा के लिए, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसे मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। अगर आप कटरा पहुँचते हैं तो कटरा में आपको पहले ही 150 रुपये की डॉर्मेट्री बेड को बुक कर लेना है, जो कि कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर शक्ति भवन आशीर्वाद भवन है और 2 नंबर काउंटर के पास त्रिकुटा भवन है। आपका 150 रुपये में स्टे हो जाएगा और अच्छी फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। वहीं पर आपके लिए थाली का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसका कॉस्ट 90 रुपये होता है, या फिर आप राजमा चावल कड़ी चावल खाते हैं तो 40 या 50 रुपये आप उसका देते हैं। तो ओवरऑल हम 200 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। हमने राजमा चावल या कड़ी चावल खा लिया और 150 रुपये डॉर्मेट्री की। फिलहाल हमारा 200 रुपये अभी यहाँ तक लगा है। अगर आप जम्मू से कटरा ट्रैवल करते हैं बस से 100 रुपये और इंक्लूड कर लीजिएगा तो मान लीजिए आपका कॉस्ट जो है वो 300 के समथिंग में लग गया अभी तक। उसके बाद आपको मॉर्निंग में यात्रा शुरू करना है। आप देखिए, पैसे बचाने के बहुत से ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि आप पैदल जा सकते हैं यात्रा गेट तक, वहाँ आपका ऑटो का कॉस्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यात्रा अगर आप करने वाले हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि यात्रा पैदल करें, उसमें आपका घोड़े का कॉस्ट कम हो जाएगा, बैटरी कार का कॉस्ट नहीं लगेगा। तो ओवरऑल आपका इतना खर्च हुआ। अगर आप मॉर्निंग में निकलते हैं, आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना पड़ता है तो 100 रुपये हम उसके लिए भी रख लेते हैं। अराउंड 400 रुपीज़ हमारा अभी तक लग चुका है। दरबार पहुंचते हैं, दरबार में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे भी आप कुछ भोजन करेंगे, 100 रुपीज़ वहाँ भी आप इंक्लूड कर लीजिए। लगभग 500 रुपीज़ हमारा टोटल अप्रॉक्स हो गया है अभी तक। यहाँ 100 रुपये का प्रसाद लेते हैं, 600 रुपये हमारा अभी तक हुआ है। अगर भवन में हमारी डॉर्मेट्री है तो वहाँ भी हम 150 रुपये ऐड कर लेते हैं, यानी 750 रुपये हमारे अभी तक लगे हुए हैं। नाइट स्टे रहता है तो डॉर्मेट्री में इंक्लूड रहती है। फिर हम रात में भोजन करते हैं, 100 रुपीज़ और इंक्लूड करते हैं तो हमारा 850 रुपये यानी 850 रुपीज़ लग चुका है। 100 रुपये रोपवे का कॉस्ट भी रख लेते हैं, बहुत से लोग पैदल नहीं जाते, तो 950 लगा हुआ है। मॉर्निंग उठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं तो 50 रुपये उसमें इंक्लूड कर लीजिए। 1000 रुपये अभी तक हमारे लगे हुए हैं। ये मैं अगले दिन मॉर्निंग की बात बता रहा हूँ। 1000 रुपये आपके इतने लग जाते हैं। उसके बाद आप नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे भी अगर आपको खाना पीना है तो 200 रुपये वहाँ ऐड कर लीजिए। ओवरऑल 1200 रुपये आपके लग गए और फिर आप नाइट में अपनी ट्रेन लेके वापस अपने शहर आ सकते हैं। अगर आप रुकना चाहते हो तो फिर उसमें आप 150 रुपये और इंक्लूड कर लीजिएगा, तो लगभग 1350 रुपये लग जाएंगे। और आप कुछ प्रसाद नीचे भी खरीदेंगे तो वहाँ पे भी हम इंक्लूड कर लेते हैं 150 रुपये, तो मान लीजिए 1500 रुपये। तो ओवरऑल 1500 में आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा इस बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए, पैसे सेव करने का बहुत जगह बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ऑटो आपको नहीं लेना है आने जाने में, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा खर्चा आपको नहीं करना है। और अराउंड जैसे आप कुछ सामान वगैरह अच्छा देखते हैं तो ले लेते हैं, वो सब आपके घर पे भी मिल जाता है। उसके साथ साथ प्रसाद में भी अगर आप कट आउट करना चाहते हो तो घर से पंचमेवा लेके जाएं तो 100 रुपये वहाँ भी आपका कट हो जाए। अगर रोपवे से नहीं जाना चाहते हैं, पैदल जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपका 100 रुपये कट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ और भी आप कट आउट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, अगर खाने पीने में भी कट आउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अपने साथ कुछ कैरी करके, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह या कुछ ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म तक चल जाए, तो वो सब आप कर सकते हैं कैरी। मैं अकॉर्डिंगली इसी तरह से अपनी यात्रा का प्लान करता हूँ। मेरा ओवरऑल कह लीजिए 1500 रुपये ये और 1500 रुपये मेरे टिकट के कॉस्ट आने जाने के अराउंड, इंक्लूडिंग बस, मेरा 3000 अप्रॉक्स हर मंथली खर्चा हो जाता है। कभी कभी कम भी होता है, जब मैं वहाँ सेविंग ज़्यादा कर लेता हूँ तो मेरे कॉस्ट और कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं रोपवे नहीं लेता, मैं भोजन मॉर्निंग में नहीं करता, सिर्फ एक टाइम इवनिंग में कर लेता हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि मैं श्राइन बोर्ड के जितने भोजनालय है वहाँ पर राजमा चावल कड़ी चावल दाल चावल खाऊं, तो वहाँ मेरे कुछ पैसे कट हो जाते हैं, मतलब बच जाते हैं। मेरी बहुत सारी ऐसी कोशिश रहती है कि कहाँ पर हम कितना पैसा बचा सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं प्लान करके यात्रा पर जाता हूँ। मेरा इतना कॉस्ट लगता है अराउंड
आप अपने अकॉर्डिंग अपने ट्रेन टिकट को इंक्लूड करके कॉस्ट देख सकते हैं और इस तरीके से आपकी यात्रा अच्छी भी होगी, आपको स्टे का ऑप्शन भी मिल जाएगा और आप जो है आराम से माँ भगवती जी के दर्शन भी कर लेंगे। अब अगर आप सुविधा लेते हैं हेलीकॉप्टर, बैटरी कार या फिर आपका रोपवे हुआ या आपका घोड़ा पिट्टू पालकी हुआ, तो इसमें कॉस्टिंग बढ़ते जाएगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जितना जैसे मैं यात्रा करता हूँ अराउंड छोटी सी वीडियोस में मैं आपको समझाने की कोशिश कर दिया कि आपको समझ में आई होगी। रुकने के लिए जो लोग भी पूछते हैं, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है त्रिकुटा भवन का डॉर्मेट्री, जो कि सिर्फ 150 रुपये में है और वो भी 24 घंटे के लिए। नीट एंड क्लीन वॉशरूम रहता है, आराम से स्टे करिए। फ्री आपको लॉकर मिल जाता है, जब आप दर्शनों के लिए जाते हैं तो क्लॉक रूम में अपना सामान फ्री में जमा कर सकते हैं। कंबल की सुविधा मिलती है जिसका अमाउंट वो आपसे लेते हैं, लेकिन वो रिटर्नेबल होता है। डिपॉजिट जो आप करते हैं वो रिफंडेबल होता है, वो आपको वापस से फिर मिल जाता है, एज ए सिक्योरिटी अमाउंट वो लेते हैं। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पानी का नहीं देना पड़ता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वहाँ पर आरओ का वाटर लगा हुआ है, तो पानी आरओ का आता है, तो आप अपने बॉटल को भी कैरी करके पानी का पैसा भी बचा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ कट आउट करके आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बहुत ही कम पैसे में कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियोस आपको समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगा होगा। देखिए, मेरी जो एक्सपीरियंस थी वो मैंने आपसे शेयर किया। हो सकता है आपका ज़्यादा भी लगे, हो सकता है आपका और कम लगे, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का कैसा होटल लेते हैं, कैसा रुकते हैं, कैसा खाते हैं, वो एज डिपेंड ऑन यू। बाकी चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप इस फॉर्मेट में यात्रा करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर करिएगा और भक्तों तक, ताकि और लोगों तक एक सही जानकारी आपके माध्यम से पहुंचे। जय माता दी।